अभी अभी ऑफिस से लौटा एक आदमी रमेश जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। तभी बाहर कुछ बड़ा हादसा हो गया। वो फटाफट बाहर निकला तो देखा सड़क पर लोग सिर उठाकर आसमान की ओर देख रहे थे। रमेश ने भी उनकी नजरों का पीछा किया और दूर क्षितिज पर एक विशाल काला बादल देखा जो किसी उल्टे भंवर की तरह आसमान को ढक रहा था। उत्सुकता में रमेश अपने घर के पीछे वाले आंगन में भागा ताकि और करीब से देख सके, लेकिन जितना वो उस तूफान के केंद्र के पास पहुंचा, हवा उतनी ही तेज होती गई। और भी अजीब बात ये थी कि हवा उल्टी दिशा में उस भंवर की ओर बह रही थी। बादलों के बीच से हल्की हल्की चमक दिख रही थी जो बता रही थी कि ये मामला कुछ साधारण नहीं है। अचानक हवा रुक गई। आसपास की हर आवाज, हर शोर जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया। तभी उसकी बात खत्म होते ही बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। पहले तो उसने बेटी माया को दिलासा दिया, लेकिन जब बिजली उनके सामने ही गिरी तो वो घबरा गया। उसने तुरंत माया को लेकर घर के अंदर भाग लिया, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। वो सोच रहा था कि बिजली शायद दोबारा उसी जगह नहीं गिरेगी, लेकिन तभी खिड़की के बाहर बिजली बार बार उसी जगह पर गिरने लगी जैसे कोई जिद पकड़ ले। बिजली रुकी तो वो नीचे आया और देखा कि घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस खराब हो चुके थे। बाहर सड़क पर अफरा तफरी मच गई थी। गाड़ियां अस्त व्यस्त खड़ी थीं, लोग डरे हुए थे। भीड़ में उसे उसका बेटा रोहन मिला जो अब भी घर लौटा था। रोहन ने बताया कि लिंकन रोड के चर्च के पास बिजली ने एक ही जगह पर 27 बार वार किया, जिससे वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। रमेश ने रोहन को माया के पास भेजा और खुद लिंकन रोड की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गड्ढा अभी भी गर्म था और आसपास की चट्टानें तपिश से क्रिस्टल में बदल चुकी थी। तभी गड्ढे में हल्की हलचल हुई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही गड्ढे से जमीन चारों ओर फटने लगी। पास का चर्च इस खिंचाव से 2 हिस्सों में टूट गया। जैसे ही चर्च का ऊपरी हिस्सा गड्ढे में गिरा, जमीन ने जैसे सांस ली और फिर धमाके के साथ धंस गई। अचानक एक भारी धुंध गड्ढे से उठी और उसमें से एक विशाल स्टील का त्रिकोणीय राक्षस उभरा। कुछ लोग इसे कैमरे में कैद करने की कोशिश में थे, लेकिन अगले ही पल उस राक्षस की लेजर किरणों ने उन्हें राख में बदल दिया। ये लेजर इतनी खतरनाक थी कि जो भी इसके संपर्क में आया वो पल में मिट्टी हो गया। रमेश ने देखा कि हालात बेकाबू हो रहे थे। वो दौड़कर घर लौटा जहां उसके बच्चे डरे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस बाथरूम में गया। अपने कपड़ों पर राख देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो देखा वो सच था। फिर उसने जल्दी से सामान पैक किया, अपनी पुरानी रिवॉल्वर उठाई और बच्चों को लेकर दोस्त की गैराज पर पहुंचा। वहां से उसने एक गाड़ी ली। दोस्त ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने कहा अगर तू रुका तो मरेगा। तभी पीछे सड़क पर आग की लपटें दिखी। रमेश ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और बच्चों को लेकर भाग निकला। पीछे उसका दोस्त लेजर की चपेट में आकर राख हो गया। वो अपनी पूर्व पत्नी के घर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुरक्षा के लिए वो बच्चों को लेकर बेसमेंट में रुका, मगर रात को अचानक बिजली की चमक तेज हुई और बेसमेंट हिलने लगा। उसने तुरंत बच्चों को स्टोर रूम में छिपाया और किसी तरह बच गए।